गया लोकसभा चुनाव में वैश्य समाज एनडीए को वोट नहीं करेगा। वैश्य समाज के लोगों पर जुल्म करने वाले को किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं किया जाएगा। सुंदर साहू। गया लोकसभा संसदीय चुनाव में वैश्य चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सुंदर साहू ने वैश्य समाज आह्वान करते हुए कहा कि वैश्य समाज किसी भी दल का जागीरदार नहीं है, चुनाव में प्रतिनिधित्व का हिस्सेदार है। इस बार लोकसभा चुनाव में कई प्रत्याशी के हार जीत में अपनी भूमिका निभा सकता है। वैश्य समाज एम बिहार में वैश्य समाज का 22% वोट है। भाजपा को घमंड हो गया है कि वैश्य समाज किसी और को वोट नहीं करेगा, इसलिए लोकसभा चुनाव में सबसे कम प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया। 19 के चुनाव में 3 सीट वैश्य समाज को मिला था, लेकिन इस बार केवल 1 सीट दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस भाजपा का वैश्य समाज कोर वोटर कहलाता है, वही दल आज वैश्य समाज को हंसे पर ला दिया है। इसलिए इस बार वैश्य समाज भी संगठित होकर एनडीए को हराने के लिए वोट करेगा, जिसका परिणाम आगामी 4 जून को दिखेगा। जिसको वैश्य समाज शक्ति देता है, वही वैश्य समाज के लोगों पर जुल्म करने का काम करता है। गया लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र, बिहार सरकार मंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के कारण निर्दोष अरुण साव को जेल भेजा गया, जो निंदनीय है और इसके कारण वैश्य समाज में आक्रोश है। इसलिए गया लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र के वैश्य समाज एनडीए को वोट नहीं करेगा। रमेश कुमार की रिपोर्ट। जो अत्याचार हो रहा है, इस पर शीघ्र जो है निर्णय करें। मैसेज दिया है हमने, उनके शुभचिंतकों के माध्यम से मैसेज दिया है कि जो हमारे लोगों के साथ आपके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, जल्दी केस उठावे, अन्यथा हमारे लोग उल्टा दिशा में सोचने के लिए मजबूर होंगे, मांझी के विरोध में फिर सोचने के लिए मजबूर होंगे। आज हम लोग गया में आए हैं। मेरी मैगजीन देख रहे होंगे, लिखा हुआ है मिशन स्वर्णयुग 2025। 2025 में वैश्य समाज को सत्ता पर स्थापित करना राज्य और राष्ट्र हित में है। अभी जो अपराधियों का जो सिलसिला बढ़ता जा रहा है बिहार में, जिसके वजह से हमारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, और स्पेशली वैश्य समाज के लोग ज्यादा ही प्रताड़ित होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा प्रताड़ित होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम आप लोग के बीच यह संदेश देने आए हैं कि वैश्य समाज जग गया है, और वैश्य समाज अपने लोग पर जब अत्याचार तिरस्कार होता है तो झंडा उठाता है, और उठा करके वैसे लोगों को सबक सिखाने का काम करता है जो अत्याचारी वर्ग से आ रहे हैं या अत्याचारियों को सहयोग कर रहे हैं। अभी जो हम लोग का मुद्दा है कि लोकसभा चुनाव में हम लोग भाजपा के कोर वोटर होते हैं, और कोई भी हमारा सब्जी बेचने वाला हो, ठेला चलाने वाला आदमी हो, हर एक आदमी, खेती करने वाला आदमी हो, बुनकर हो, सभी समाज के लोग आंख बंद करके उन्हें वोट डालते हैं। और आज से नहीं, जब भाजपा स्टार्ट हुआ था, दीपक छाप था, वो दीपक जलाने का काम, उसमें तेल डालने का काम वैश्य समाज ने किया। आज कुछ लोग समाज के सामंती वर्ग के लोग, सामंती वर्ग का मतलब केवल जात से नहीं होता है। अभी जैसे यहां हमने सुना कि खास जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो भी हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए सामंती हैं। उनके बारे में भी हमको सोचना होगा। हमारे साथी यहां पर बैठे हुए हैं, अरुण शाह जी के को माननीय मंत्री जी ने के दबाव पर एफआईआर थाना में लिख के देने के बाद 15-20 दिन के बाद केस किया जाता है। थाना अध्यक्ष द्वारा बताया जाता है कि मुझे दबाव में केस करना पड़ रहा है। तो संतोष मांझी जी को इस मीडिया के माध्यम से हम सुझाव देना चाहेंगे कि हम भाजपाई हैं। अगर भाजपा की वोट की आपको आवश्यकता है, हमारी वैश्यों की वोट की आवश्यकता है,
तो इनकी समस्या को बुला करके सुने, समझे, निराकरण करें, नहीं तो पूरा वैश्य समाज जो है विरोध में नोटा दाबने का काम करेगा, चाहे इसका रिजल्ट जो भी हो। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार कई पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट हैं वो आपराधिक छवि हैं, क्या उसका भी विरोध करेंगे? बिल्कुल, हम लोग का नारा है अपराधियों को जनप्रतिनिधि बनने से रोकें। अपराधी यदि विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, विधानसभा अपराधी मुक्त, तो बिहार अपराध मुक्त होगा, और बिहार अपराध मुक्त होगा तो हमारे सभी लोग चैन से जीवन बसर कर सकेंगे। अभी हम लोग को जो पिछले बार 3 सीट था एनडीए के पास से 2 सीट काट करके स्वर्णों को दिया गया है, सीतामढ़ी और शिवहर। तो वैसी परिस्थिति में मगध क्षेत्र से औरंगाबाद सीट और शाहबाद क्षेत्र से आरा सीट को हम लोगों ने टारगेट किया है कि हर हालत में ये 2 सीट को हम लोग हराएंगे और भाजपा को वोट नहीं करेंगे, ताकि भाजपा को सबक मिले कि केवल हम स्वर्णों के वोट से नहीं भारत का सरकार में काबिज है, बल्कि वैश्यों के वोट से काबिज हैं। धन्यवाद। इंजीनियर सुंदर साहू, अध्यक्ष वैश्य चेतना समिति बिहार। सुने हैं कि आज तक कोई किसी से लड़ता है, बेचारा व्यापार करता है और घरे जाता है। बहुत होता है तो समाज को कुछ चंदा दे देता है, पूजा है, पाठ है, जैसे आज से नवरात्र शुरू हो रहा है। तो परिस्थिति तो बड़ी भयावक है। गया डिस्ट्रिक्ट का जो सीट है ये बहुत भयावक है, क्योंकि पूरे धर्म के नाम पर भाजपा पिछले 40 साल में इस देश में मजबूत हुई है, और वहाँ पर हमारे धर्म पर भी सवाल उठ रहा है अगर, तो इस विषय पे तो कहना ही बेकार है। और अरुण साव जी के साथ जो घटना हुई है, इसके पूर्व में भी मीडिया के माध्यम से हम सूचना दिए, क्योंकि हमारा संपर्क है नहीं हमारा संतोष मांझी जी से, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि शुभचिंतकों के द्वारा जो है उनको मैसेज भेजा गया है। फिर भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भाजपा के कोर वोटर हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर अपेक्षित हम हो जाएंगे, मेरा भाई 3-3 महीना जेल खट लिया और आपके एक पैरवी से साहब, और ये इसलिए किया जा रहा है कि सिर्फ अरुण साव नहीं, अगली बार आप फिर मंत्री बनिए, भगवान करे भाई एनडीए में रहिए, 19 के बाद आप एनडीए में रहिए, भगवान करेगी। हालांकि आप भगवान को तो मानते हैं नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी तरह की कोई घटना करे तो हम लोग हमेशा, और वैश्य चेतना समिति हमेशा जो है खड़ी रहती है लोगों के साथ। और यही इमामगंज का भी घटना, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ और उसके गर्दन पे छुरा घोंप दिया गया था। आप लोग सभी मीडिया वहां गए थे, और वहां के भी विधायक मांझी जी ही थे। और परिस्थिति यह हुआ कि 10,000 वैश्य समाज जब कैंडल मार्च में उतर गया, तब जाकर के उस लड़के की गिरफ्तारी हुई। और इस तरह से हुआ कि उसका स्टेटमेंट भी नहीं लिया गया, और थाना में ही अपने पैजामा के फीता से फांसी लगा लिया, थाना में ही। तो राजनीति को समझो वैश्य समाज, सारे वैश्य से मेरा आग्रह है, विनती है, अगर अरुण साव के साथ ऐसा हो रहा है तो कल हमारा और आपका भी नंबर होगा। सत्ता पर बैठे एसटी कानून का उल्लंघन करेंगे। देखिए, सत्ता पर बैठे लोग ही उल्लंघन करते हैं, आम आदमी को क्या मतलब है? जो सरकार में है, जो सत्ता में है, वही उल्लंघन करेंगे ना, वही फोन करेंगे ना एसपी डीएसपी को। अब जिसका सरकारें नहीं है वो फोन करके एसपी को, डीएसपी को, दरोगा को क्या कर लेगा? सुनना तो सरकार का है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था हमारे देश में चल रही है। तो इस चीज को मानना होगा। और पुनः मैं विनती कर रहा हूं संतोष मांझी जी, अरुण साव के मुद्दे को आप सुलझाइए, अन्यथा हम लोग बाद हो करके, और अफसोस होगा कि हम लोग वोट नहीं करेंगे, यह अफसोस होगा हम लोग। रवि कुमार और गुड्डू बरनोवर। क्या घटना हुए थे आपके साथ? हमारा सर SC/ST का केस लगा दिया गया सर। शांति देवी सरपंच हमारी थी भी नहीं स्थल पर, और सर हम पर केस कर दिया कि झुमका छीन लिया, मारपीट किया, भूया भूनी करके सूचक किया हमारा। स्थानीय प्रशासन कई दिन बाद पर, स्थानीय प्रशासन 2 तारीख का मैंने सर हमारा पंचायती था, और 20 तारीख का केस हुआ सर। क्या बताइए, 10-15 दिन बाद क्यों? प्रशासन की ओर से क्या आपकी सहयोग मिला है? और क्या प्रशासन तो सर कह रहे थे बोले झूठा केस है, हम इसको FIR नहीं लेंगे, लेकिन फिर सर जब बाद में पता चला कि जब केस हो गया तो पता लगाने गए सर कि कैसे केस हो गया सर,
से ये झूठा हमको हमारे गला में फांसी लपेट दिए। तो फिर सर कहें कि सिवल देखो बाबू से हम क्या करें, इसमें कल्याण विभाग के मंत्री हैं संतोष मांझी जी, वो हमारे पर प्रेशर दिए, फ़ोन किए, तो हमको केस करना पड़ा। क्या आप आगे मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? हमारे साथ न्याय हो जाए। क्या नाम है? हमारा नाम अरुण सावर, ग्राम कुसमार हुआ। केस नंबर केस नंबर 235 235/22।